कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में आज हर भारतीय बात कर रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बात है हमारे अपने देश की, हमारी अपनी पहचान की और उस भाषा की जो हमें जोड़ती है या शायद तोड़ती भी है। सोचिए, एक तरफ हम कहते हैं कि हम एक हैं, भारत एक है, लेकिन क्या सचमुच हम एक हैं? या फिर हम अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही लोगों के साथ लड़ रहे हैं? कल्पना करो, तुम किसी दूसरे राज्य में जाते हो, शायद घूमने के लिए या नौकरी के लिए, और वहां के लोग तुमसे कहते हैं कि यहाँ हमारी भाषा बोलो वरना निकल जाओ यहाँ से, या फिर बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। क्या यही है हमारा भारत? क्या यही सिखाती है हमारी संस्कृति? दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। तो चलिए इस गंभीर मुद्दे को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर हम कहां गलती कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे देश की एकता की सच्चाई है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग परंपराएं हैं। ये विविधता हमारी ताकत है, लेकिन यही विविधता आज हमारे लिए एक चुनौती भी बन रही है। एक समय था जब हमारे देश में लोग अपनी ही भाषा हिंदी बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। दफ्तरों में, नौकरियों में अगर कोई हिंदी बोलता था तो उसे नीची नजरों से देखा जाता था। अंग्रेजी का भूत कुछ ऐसा सवार था कि बिना अंग्रेजी के नौकरी मिलना मुश्किल था। लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी के पीछे भाग रहे थे। लेकिन शुक्र है कि 2014 के बाद सरकार के सहयोग से हिंदी को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे लोग हिंदी को अपनाने लगे और ये हमारे लिए गर्व की बात थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हिंदी ने अपनी जगह बनानी शुरू की, एक नया बखेड़ा शुरू हो गया, क्षेत्रीय भाषाओं की लड़ाई। महाराष्ट्र में लोग कहने लगे कि मराठी बोलो, तमिलनाडु में बोला गया तमिल बोलो, और कर्नाटक में कहने लगे कि कन्नड़ बोलो। और सिर्फ कहने तक तो बात ठीक थी, कुछ जगहों पर तो क्षेत्रीय भाषा न बोलने वालों के साथ मारपीट तक होने लगी। अरे भाई, ठीक है, तुम्हारी क्षेत्रीय भाषा है, ये गर्व की बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे राज्य में आए और तुम उसे पीटने लगो कि हमारी भाषा बोलो वरना मार खाओगे। दोस्तों, खास तौर पर महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मराठी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वहां के कुछ नेता जैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और कुछ स्थानीय संगठन इस तरह की हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग भाषा के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। सोचिए, अगर कोई तुम्हारे घर मेहमान बनकर आए तो क्या तुम उसका स्वागत करोगे या उसे मारने पीटने लगोगे, ये कहकर कि हमारी भाषा बोलो वरना बाहर निकलो? क्या यही सिखाती है हमारी भारतीय संस्कृति? हम उस देश के लोग हैं जहां मेहमान को भगवान माना जाता है, लेकिन आज हमें क्या हो गया है? हमें बस बंटवारे का एक बहाना चाहिए। कहीं जातियों की लड़ाई चल रही है, कहीं धर्म की, और अब भाषा की लड़ाई शुरू हो गई। अरे क्या हम इतने बेवकूफ हैं? दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, भारत की 8वीं अनुसूची में सिर्फ 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन अगर बोलियों की बात करें तो हमारे देश में 20,000 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। अब सोचिए, अगर हर गांव, हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी अपनी भाषा या बोली थोपने लगे और ना बोलने वालों की पिटाई होने लगे तो क्या होगा हमारे देश का? ये तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे राज्य में आओ, घूमो फिरो, अपने टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब कोई घूमने आता है या नौकरी करने आता है तो उस पर अपनी ही भाषा थोपने लग जाते हैं। और अब बात करते हैं हिंदी की। दोस्तों, हिंदी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है। क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो मराठी हो, तमिल हो या कन्नड़, वो अपने क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन पूरे देश को एकजुट करने का काम हिंदी ही कर सकती है। लेकिन इस मामले में हमें खुद जागरूक होने की जरूरत है। हमें इन छोटे मोटे मुद्दों की लड़ाई को एक तरफ रखना होगा। हमारे देश को विकास की जरूरत है। मैं सड़कों और इमारतों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मानसिक विकास की।
हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। देखिए कैसे कुछ नेता इन मुद्दों को उठाकर आपका वोट लेने की कोशिश करते हैं। वो आपके दिमाग में भाषा, जाति और धर्म के बीज बोते हैं ताकि आप बेरोजगारी, शिक्षा और असली विकास के मुद्दों पर सवाल ना उठाओ। दोस्तों, अगर हमने अभी नहीं संभाला तो यह भाषा की लड़ाई हमें और भी बांट देगी। हम दुनिया में अपनी कैसी छवि पेश कर रहे हैं। हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, लेकिन हम अपने ही घर में बटे हुए हैं। क्या यही हमारा भारत है? नहीं, हमें एकजुट होना होगा। हमें समझना होगा कि हमारी ताकत हमारी एकता में है, ना कि बंटवारे में। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर हमने अभी नहीं संभाला तो ये छोटी छोटी लड़ाइयां हमारे देश को कमजोर कर देंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। हमें मिलकर इस बंटवारे को रोकना होगा। सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। बताइए आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, एकजुट रहिए और भारत को मजबूत बनाइए। नमस्कार।